बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के गुणा से संबंध में। आइए जानकारी करते हैं। सबसे पहले दो दशमलव संख्याओं का गुणा, यानी यदि दो संख्याएं हैं, दोनों दशमलव की संख्याएं हैं, तो हम उनको कैसे गुणा करेंगे। बच्चों ध्यान देना, दो दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं। यानी पहली बात यह है कि आप दशमलव को नज़रअंदाज करें, उपेक्षा करें और उन संख्याओं को बिना दशमलव पे ध्यान दिए उनको पूर्ण संख्याओं की भांति गुणा करें, गुणनफल प्राप्त करें। उसके बाद में दशमलव चिन्ह कहाँ लगेगा उसका फैसला करने के लिए देखिए, दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ अंकों की संख्या को गिनते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं, पहली संख्या में गिन लिया कि साहब दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है, दूसरी संख्या में भी देख लिया कि दशमलव के दाईं ओर के अंकों की संख्या कितनी है। जो दोनों ओर दशमलव के दाहिनी ओर अंक है, जितने भी स्थान हैं, उन दोनों का अपन योग करेंगे और फिर गुणनफल के सबसे दाहिनी ओर से कितने स्थान छोड़ेंगे, जितना योग आया है इतने स्थान छोड़ के उतने अंकों के बाद में अपन दशमलव रखेंगे। देखिए, गिनी हुई अंकों की संख्या का योग याद करते हैं और सबसे दाहिने स्थान से, यानी इधर से अंकों को गिनते हुए गुणनफल में दशमलव बिंदु रखा जाता है। ये गिनती पूर्व में प्राप्त योग के समान होनी चाहिए। इस उदाहरण के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास करें। जैसे ये दो संख्याएं हैं, दशमलव की संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। इस पहली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद दाहिनी ओर एक अंक है। तो अब आपने इसमें क्या कह रहे हैं, गिनी हुई अंकों की संख्या का योग करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ना है। एक और एक कितने हो गए, दो। अब जो ये गुणनफल आया है, एक बार तो आप देखिए बिना दशमलव का ध्यान दिए तो ये संख्या हो जाएगी 7 और 5। 7 और 5 का गुणनफल 35। तो गुणनफल में सबसे दाहिनी ओर से कितने, दो अंक छोड़ के इस साइड से 1 और 2 यहाँ दशमलव लगाना है और पूर्व में कोई संख्या नहीं है तो आप 0 पूर्णांक के रूप में लगा दें। तो इसका मान हो गया 0.35। ये देखिए 0.35। आइए इसी आधार पर अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली संख्या में 2.7 को 4 से गुणा करना है ना। दशमलव की एक ही संख्या है, तो आप देखिए पहले बिना दशमलव पे ध्यान दिए, दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए, उपेक्षा करते हुए आप 2.7 को 27 माने और 27 को 4 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 108। ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें दशमलव कहाँ लगाया जाएगा, दशमलव कहाँ रखा जाएगा, उसका फैसला करने के लिए कि दशमलव की संख्या यह है, दशमलव के चिन्ह के बाद में अंकों की संख्या कितनी है, 1। इसमें दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है तो यानी 0 है। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 1 आता है मान। 1 का मतलब है गुणनफल के दाहिनी ओर से एक स्थान छोड़ के दशमलव रखा जाएगा। तो ये गुणनफल है, दाहिनी ओर से शुरू करें तो ये एक स्थान छोड़ के यानी यहाँ रखा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, 10.8। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे आप, पहली स्थिति तो वही कि बिना दशमलव पे ध्यान दिए आप उन संख्याओं को गुणा करें। जैसे 1.8, 1.2, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 18 व 12 के गुणनफल के रूप में। देखिए 18 और 12 गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर 36, 1 से गुणा करने पर 18 है। जैसे कि जैसे जोड़ लेंगे 216। अब देखिए कि दशमलव कहाँ लगाया जाएगा। पहली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में एक अंक है। 1 और 1 दोनों को जोड़िए, कितने हो गए, 2। तो आप क्या करेंगे, जो गुणनफल आया है यानी कि 216, इसमें ठीक दाहिनी ओर से यानी इस साइड से 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाइए। तो 1 और ये 2 यानी यहाँ लगाना है। तो मान क्या आया, 2.16। अगला प्रश्न,
अगले प्रश्न में 2.3 को गुणा करना है 4.35 से। वही बात बच्चों कि सबसे पहले बिना दशमलव पे ध्यान दिए हुए आप इन संख्याओं को गुणा करें, यानी पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें। तो देखिए 4 3 5 435 गुणा 23, इनको गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा करने पर 15 हासिल का 1, 3 को 3 से 9 और 1 10 हासिल का 1 12 और 1 13। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, ये हो गए आपके 870। जोड़ने पर 10,005। अपन यहां लिख देंगे एक बार तो बिना दशमलव के। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए दशमलव कहाँ रखा जाएगा उसका फैसला करते हैं। बच्चों आप भी प्रयास करना, लेकिन उससे पूर्व अच्छी तरह से समझ लें। जैसे दशमलव के बाद में इधर है अंक 1 यानी 3 है, और यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है 3 और 5। दोनों संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है? इसमें एक में 1 था, दूसरे में 2 है। इन दोनों का जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आया 3। अब आप क्या करेंगे कि जो गुणनफल आया है, जिनको आपने पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा किया था, उसमें आप क्या करें, दाहिनी ओर से 3 स्थान, ये देखिए 1 2 3 स्थान छोड़ के आप दशमलव लगाइए, यहाँ रखेंगे अपन। अब देखिए इससे आगे का एक प्रश्न है। प्रश्न 1 में प्राप्त गुणनफलों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले बच्चों अवरोही क्रम से क्या तात्पर्य है? अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो देखिए अपन इस प्रश्न को यहीं कर लेते हैं। अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, देखिए संख्या ये है 10.8, 2.16 और 10.005। तो आप देख रहे हैं कि 10.8 और 10.005, इनमें से बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है? दशमलव से पूर्व पूर्णांक देखिए, पूर्णांक दोनों में समान है, 10 है। तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि दशमलव के दाईं ओर सबसे पहले दशांश के अंकों की तुलना करते हैं। जैसे इसमें दशांश का अंक 8 है, इसमें है 0, तो 8 बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 10.8। इसके बाद में 10.005, और आपको पता ही है सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसमें पूर्णांक का मान कितना है? 2 है, तो ये सबसे छोटी संख्या है 2.16। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, दशमलव संख्याओं का 10, 100 व 1000 से गुणा। 10, 100, 1000 क्या है? 10 के गुणज है। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं कि दशमलव की संख्याओं को जब 10 से, 100 से, 1000 से गुणा करते हैं तो गुणनफल किस रूप में आता है। एक दशमलव की संख्या को 10, 100 अथवा 1000 से गुणा करने के लिए हम उस संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ उतने ही स्थान से विस्थापित कर देते हैं, यानी शिफ्ट कर देते हैं। किस तरफ? दाहिनी तरफ, जितने 1 के अतिरिक्त शून्य होते हैं। देखिए 10 में 1 के अतिरिक्त शून्य 1 है, 100 में 1 के अतिरिक्त शून्य 2 है, और 1000 में 1 के अतिरिक्त शून्य कितने हैं? 3 है। तो क्या करते हैं, जब दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से जब गुणा करते हैं तो दशमलव संख्या तो वो की वही रहती है, केवल उसमें दशमलव का जो बिंदु है वो कहाँ शिफ्ट होता है? दाहिनी तरफ। कितने स्थान शिफ्ट होता है वो निर्भर करता है कि वो संख्या 10 से, 100 से या 1000 से, यानी जो जिससे गुणा किया जा रहा है उस संख्या में 1 के अतिरिक्त शून्य कितने हैं। आइए अपन इन उदाहरणों के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 0.53 है, तीनों स्थिति में यही है।
इनको पहली स्थिति में 10 से गुणा, दूसरे में 100 से और तीसरे में 1000 से गुणा कर रहे हैं। देखिए बच्चों गुणनफल क्या आता है। पहले में 0.53 को 10 से गुणा किया तो 1 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट हुआ है गुणनफल में। देखिए आप क्यों, क्योंकि 10 में 1 के अतिरिक्त शून्य कितने 1 है, इसलिए ये दशमलव है 1 स्थान यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखिए 5.3। दूसरी स्थिति में 0.53 को 100 से गुणा कर रहे हैं, 1 के अतिरिक्त कितने शून्य हैं 2, तो ये दशमलव यहाँ है वो इस तरफ 2 स्थान बाद में रखा जाएगा। तो देखिए 5 और 3 के बाद में, ठीक है। तीसरे में ध्यान दीजिए आप, 0.53 को 1000 से गुणा करेंगे, 1 के अतिरिक्त 3 शून्य है, 3 शून्य है, इसका मतलब क्या करेंगे अपन कि दशमलव को 3 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए इसमें तो अंक 2 ही है, तो अपन क्या करेंगे तीसरा एक 0 और लिख देते हैं। तो 5 3 तो है ही, 0 और लिख दिया और यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इसका मतलब 530 हुए। आइए इस आधार पर अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए ये इसमें 3 उदाहरण है। 0.3 को 10 से गुणा करना है, दूसरे में 1.2 को 100 से गुणा करना है। पहले देखते हैं प्रथम प्रश्न। देखिए 10 से गुणा है, 1 के अतिरिक्त शून्य है 1, इसलिए ये दशमलव है यहाँ से इस जगह आ जाएगा, संख्या है जैसे कि जैसे रहेगी। दूसरे में देखिए संख्या तो है जैसे कि जैसे लिख दो आप, कितने स्थान बाद में 2 स्थान बाद में, दाहिनी ओर 2 स्थान बाद में। तो अपन देख रहे हैं दशमलव यहाँ था 2 से पहले, ये 1 स्थान और ये 1 स्थान, जैसे अब दूसरे स्थान तक अंक नहीं हो तो अपन क्या करते हैं 0 लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अगर ये 1000 से गुणा होता तो 3 स्थान उधर शिफ्ट करते तो 1 0 और लगा देते इसमें, ठीक है। जैसे अगले में देखिए आप, संख्या है जैसे कि जैसे लिख दो आप, दशमलव कितने स्थान शिफ्ट होगा, क्योंकि 1 के अतिरिक्त 3 शून्य है, 1 के अतिरिक्त 3 शून्य है, इसका मतलब 3 स्थान उधर उस साइड में दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा। तो दशमलव है 6 से पहले, तो 1 स्थान तो यहाँ तक पहुँचने पे हो गया, और ये 3 स्थान होना है तो 1 2, ठीक है बच्चों। जब ये गुणनफल के रूप में आगे की संख्याओं में दशमलव नहीं लगाते हैं क्योंकि ये पूर्णांक है, ठीक है। 0 का क्योंकि आपने पढ़ा ही है, क्योंकि 7.0 लिखे हैं 7 लिखे हैं, दोनों बराबर है ना, इसलिए ये आपका मान आया 5600। इस पर आधारित कुछ उदाहरणों को हल करें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करिए। बच्चों हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा, क्योंकि समबाहु जैसा कि नाम से ही जाहिर है समान भुजा है ना, त्रिभुज की समान भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो 1 का नाप दिया हुआ है तो 3 गुणा भुजा कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा। फिर देखिए अब 3 गुणा भुजा का माप कितना है 3.5। एक पूर्ण संख्या और एक दशमलव की संख्या का गुणा है, तो अपन क्या करेंगे एक बार दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए आप इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें, यानी इसे 3.5 की जगह 35 को आप 3 से गुणा करें तो ये हो गए 105। अब दशमलव का चिन्ह कहाँ लगाया जाएगा, उसके लिए आप देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो आप क्या करें गुणनफल में दाहिनी ओर से 1 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 10.5 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, हमने
पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आपको याद आ रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी 7.1 गुणा चौड़ाई है 2.5, यानी 2 दशमलव संख्याओं को गुणा करना है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, एक बार आप दशमलव पर ध्यान दिए बगैर इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करिए। यानी हमें गुणा करना है 71 को 25 से, है ना? दशमलव पे बिना ध्यान दिए पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करेंगे। पहले 5 से, 5 एकम 5, 5 को 7 से गुणा करने पर 35, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2, 7 दूनी 14, जोड़ लेंगे बराबर 1775। अब इसमें दशमलव कहाँ लगाया जाएगा, है ना? ध्यान दे बच्चों कि पहली संख्या में दशमलव के बाद में 1 अंक है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका मतलब आप इन दोनों को जोड़िए, यानी 2। तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के 1 और 2, यानी यहाँ आपको दशमलव का जो बिंदु है यहाँ रखना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? 17.75 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।